हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको टैली के ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। ये जो है हमारा चैप्टर 4 है। पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पर ग्रुप्स के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा कि ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स में लेजर कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर ग्रुप्स दिख रहा है फर्स्ट नंबर में। यहाँ पर देखेंगे ग्रुप्स का पूरा नाम दिया हुआ है। ये कंपलसरी जो पहले से जो बना रहता है, ये ग्रुप्स का नाम है। यहाँ पास आपको प्राइमरी ग्रुप्स यहाँ पास 15 देखने को मिलेगा। यहाँ पास देखेंगे ब्रांच डिवीजन है, कैपिटल है, करेंट एसेट्स हैं, करेंट लायबिलिटीज़ हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितना भी है यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नंबर में स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा वो जो है सब ग्रुप्स हैं। यहाँ पास जो दिख रहा है सेल परचेज जितना भी है ये आपका सब ग्रुप्स में आता है। उसके अंडर में आप देखेंगे यहाँ पास जैसे कि बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट है, यहाँ पास लोन एंड एडवांस है। जो आपका जो जितना भी दिखेगा यहाँ पर जैसे नीचे में देख सकते हैं 13 जो लिखा हुआ है, ये पहले से बना हुआ रहता है। इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से क्रिएट रहता है। आपको जैसे न्यू क्रिएट करना है तो इसी के अंडर में रहता है। जितना भी प्राइमरी ग्रुप्स रहते हैं इसी के अंडर में आते हैं। थोड़े से कुछ ग्रुप्स आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे फर्स्ट में बताता हूँ ब्रांड डिवीज़न। ब्रांड डिवीज़न में आपको कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ पर बैक चलाएंगे। यहाँ पर जैसे आएंगे क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद आपको लोकेशन देखना है। यहाँ पास लोकेशन लिखा हुआ है, लोकेशन आपके मैंने दिख रहा है। यहाँ पर जैसे आएंगे, यहाँ पर जैसे इन्वेंट्री मास्टर के अंडर में रहता है लोकेशन। उसके बाद आपको नहीं दिख रहा है तो शो मोड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शो इनएक्टिव, यहाँ पर देख सकते हैं शो इनएक्टिव जो लिखा है उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हाइड जो हैं ये सब जो जितना भी है उसको एक्टिव कर लेंगे। आपस पहले लोकेशन में जाएंगे। आपका एक्टिव करने के बाद इस प्रकार से क्रिएट न्यू में आएंगे। क्रिएट न्यू में आने के बाद यहाँ पास आपको लोकेशन बनाना है। लोकेशन आपको जैसे कि लाइक इंडिया का बनाना है आपको, तो इंडिया के अंडर में आप ब्रांच बना के रखे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ ब्रांच है। आप अलग अलग स्टेट में आप सेल परचेस करते हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बनाने के बाद मेन लोकेशन में रखेंगे, फिर सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेट का बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उड़ीसा लिख देते हैं। उड़ीसा यहाँ पर ब्रांच बना लेते हैं। उड़ीसा ब्रांच में आप उसके अंडर में सब ब्रांच जो होते हैं उसको बनाएंगे। यहाँ पर उड़ीसा ब्रांच आप पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इसको हम फिर मेन लोकेशन में रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे किसी अलग लोकेशन में नहीं डालना है। अंडर ग्रुप जो रहता है वो कंपलसरी आपको डालना रहता है। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश ब्रांच बना लेते हैं। तीसरा जो है मध्य प्रदेश ब्रांच, यहाँ पर 3 स्टेट का यहाँ पर बना के बताऊँगा आपको। जितना भी आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने हिसाब से अपने स्टेट का बना के आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेशन में जाएंगे। लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पर मेन लोकेशन में देखेंगे यहाँ पर 3 ग्रुप्स लोकेशन यहाँ पर बना हुआ है, ब्रांच बना हुआ है। तो ये रहता है आपका जो ब्रांच है। अब ब्रांच इतना बस नहीं है, इसके अंडर में हम अंडर ब्रांच बनाएंगे। तो फिर क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर फिर लोकेशन में आएंगे। आपको अंडर ब्रांच बनाने भी यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि बेमेतरा डाल देते हैं। ये आपका जो है छत्तीसगढ़ में आता है, जो यहाँ पर सिटी है उसका नाम डाल देते हैं। उसके बाद इसको रखेंगे छत्तीसगढ़ ब्रांच में। इसका जो अंडर ग्रुप है आपको ध्यान देना है, दूसरे में नहीं डालना है। यहाँ पर फिर रायपुर ब्रांच डाल देते हैं, रायपुर लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे, रायपुर ब्रांच लिखने के बाद अंडर ग्रुप में फिर यहाँ पर सर छत्तीसगढ़ ब्रांच में डालेंगे। आप किसी दूसरे में नहीं डालेंगे क्योंकि ये दूसरे में डालने के बाद आप जो है अलग अलग हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर बिलासपुर लिख लेते हैं। यहाँ पर बिलासपुर ब्रांच डाल देते हैं। बिलासपुर को फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में करते हैं। उसके बाद न्यू क्रिएट करते हैं दूसरे स्टेट के लिए। यहाँ पर जैसे कि भुवनेश्वर डाल देते हैं। भुवनेश्वर ब्रांच जो है वो उड़ीसा में आएगा। तो भुवनेश्वर जो है सिटी का नाम है, तो यहाँ पर जैसे कि भुवनेश्वर सिटी को हम उड़ीसा ब्रांच रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भुवनेश्वर में ब्रांच लिख देते हैं। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर आप डालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पास कटक ब्रांच बना लेते हैं। सब स्टेट का यहाँ पास अलग अलग 3 जो है आपको 3 सिटी का बनाना है। आपको अच्छे प्रैक्टिकल के लिए आपको 3 सिटी का आपको कंपलसरी बनाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा समझना है तो आपको 3 सिटी का बनाना ज़रूरी है। यहाँ पास फिर संबलपुर ब्रांच बना लेते हैं। वो कटक बनाने के बाद यहाँ पर संबलपुर ब्रांच बनाएंगे। फिर इसको रखेंगे उड़ीसा ब्रांच के अंडर में रखेंगे। यहाँ पास उड़ीसा ब्रांच सेकंड लास्ट में है। उसके बाद हम यहाँ पास उड़ीसा का कंप्लीट हो गया। अब इसको हम मध्य प्रदेश के लिए बनाते हैं। यहाँ पर जैसे कि भोपाल बना देते हैं, भोपाल ब्रांच बनाएंगे। इसको जैसे कि हम यहाँ पर भोपाल बस लिख देते हैं, या फिर
आप भोपाल ब्रांच लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर भोपाल बस लिख के आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद मध्य प्रदेश में रखेंगे, इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद ये नया बनाएंगे। नया बनाने के लिए यहाँ पास जैसे कि जबलपुर बना लेते हैं। जबलपुर हम जबलपुर ब्रांच यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद इसको फिर रखेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ब्रांच के अंडर में इसको रखेंगे। आप इसके अंडर में अलग से और ब्रांच बना सकते हैं। छोटे छोटे सिटी आते हैं, जैसे कि इसके बड़े ब्रांच है उसके अंडर में छोटे छोटे गांव या छोटी सिटी आते हैं, तो उसके आपको अलग अलग बना के इसी के अंडर में रखना है। तो मैं उसके लिए आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर जैसे ग्वालियर ब्रांच लिख देते हैं। उसके बाद इसको फिर रखेंगे आपस मध्य प्रदेश ब्रांच में, फिर इसको सेव कर लेंगे। फिर बैक चलाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद लोकेशन में जाएंगे। लास्ट में देखेंगे लोकेशन का दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पास देखेंगे आपको प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ ब्रांच के अंडर में बेमेतरा है, यहाँ पास रायपुर है, बिलासपुर है। जितना बनाएंगे उतना अंडर में आएंगे। जैसे भोपाल है, यहाँ पास ग्वालियर है, जबलपुर है। उसके बाद यहाँ पास जैसे कि भुवनेश्वर है, कटक है, यहाँ पर संबलपुर है। तो इस प्रकार से ये आपका जो लोकेशन है वो क्रिएट हो गया है। अब लोकेशन के अंडर में आपको जो है अंडर बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे बैक आएंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद उसी प्रकार से उसी प्रोसेस को करना है आपको। छत्तीसगढ़ के अंडर में रखना है आपको। उसके अंडर में आपको जितना जो भी लोकेशन, जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ रायपुर 1। यहाँ पर जो लोकेशन है हमारा जो ब्रांच है उसमें रायपुर 1 ब्रांच जो है और आता है, तो इसमें रायपुर ब्रांच के अंडर में रखेंगे। फिर ये इसको सेव कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो होते हैं वो छोटे छोटे डीलर वगैरह के लिए काम में आते हैं, जो नीचे जो ब्रांचेस में रहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे यहाँ पास कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट जो क्या होता है, जो कैपिटल जो कंपनी क्रिएट करता है या बिजनेस स्टार्ट करता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल जो रहता है वो ऑनर रहता है, ऑनर को ही कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पास जैसे कि CSR लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पास नीचे अंडर ग्रुप्स में यहाँ पास देखेंगे कैपिटल अकाउंट रखना है। आपको कैपिटल के बारे में डिटेल आपको गूगल से आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर जैसे कि कैपिटल अकाउंट में नाम डालने के बाद इसको एड्रेस डालने के बाद जैसे ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, नहीं है तो इसको आगे बढ़ा देंगे। ओपनिंग बैलेंस वैसे होते नहीं है, लेकिन आपको ओपनिंग बैलेंस अगर डालना ही है तो यहाँ पर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे। फिर दूसरा बनाएंगे यहाँ पर DK कुमार जैसे डालते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पर दो ऑनर का नाम डालना है, तो यहाँ पर कैपिटल में कैपिटल ही डालेंगे। दूसरे ऑनर का यहाँ पास कैपिटल नहीं डालेंगे तो यहाँ पास गलत हो जाएगा। तो यहाँ पास इसका एड्रेस वगैरह डाल के कंप्लीट डाल के इसको सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पर बैक चलाएंगे। बैक आने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद नीचे में आएंगे। नीचे में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कैपिटल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास ऑनर का नाम जैसे CS सर्वे है, यहाँ पर DK कुमार है, तो दोनों का यहाँ पास नाम यहाँ पास मिलेगा। उसके बाद हम तीसरा है यहाँ पास जैसे एक अपना वर्ड खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पास जैसे करेंट एसेट्स हैं। करेंट एसेट्स क्या होता है, हमारे चालू संपत्ति को ही करेंट एसेट बोलते हैं। जो हमारा डेली का आना जाना रहता है या हमारा मंथ टू मंथ वाइज आना जाना रहता है, उसी को करेंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पास रेंट डिपॉजिट है। आप पहले कंपनी स्टार्ट करते हैं तो करेंट जो है रेंट डिपॉजिट आप देते हैं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर है, जब आप परचेस करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर बनता है। सन्ड्री डेबिटर जो है वो सेल करते हैं तब बनता है। उसके बाद कैश इन हैंड है, कैश स्टॉक इन हैंड है। यहाँ पर बैंक डिपॉजिट है। बैंक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रहता है। ये सब जो होते हैं वो हमारा जो है करेंट एसेट्स में आता है। जैसे एक लेजर बना लेते हैं, यहाँ पास न्यू लेजर क्रिएट करते हैं रेंट डिपॉजिट का। यहाँ पास आपको ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल यहाँ पर डिटेल में जानकारी दूंगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पास रेंट डिपॉजिट लेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे करेंट एसेट्स में रखेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पास अंडर ग्रुप्स, यही जो रहता है अंडर ग्रुप से आप में गलती करेंगे तो आपका जो अकाउंट्स हैं वो गलत हो जाएगा, तो करेंट एसेट में आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पास सेकंड देखेंगे, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आप परचेस करेंगे तभी ये बनेगा। उसके बाद सन्ड्री डेबिटर जो है आप सेल करेंगे तब बनेगा। कैश ऑटोमेटिक पहले से बना रहता है। उसके बाद यहाँ पास स्टॉक इन हैंड जो है वो आपका जो सेल परचेज जब करेंगे, जब स्टॉक आपका आएगा जाएगा तब ये स्टॉक इन हैंड आपका होगा। उसके बाद यहाँ पास क्लोजिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक आपका, ये सब जो है करंट एसेट्स में आता है। ये हमारा चालू संपत्ति है। उसके बाद बैंक डिपॉजिट,
इसका हम लेज़र बना लेते हैं। लेज़र बनाने के लिए हम फिर न्यू में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पास HDFC शॉर्ट टर्म डिपॉजिट यहाँ पास लिखेंगे। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को आपको करेंट एसेट में रखना है। छोटे समय के लिए आप लोन डिपॉजिट करते हैं, वो जो रहता है वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रहता है। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को यहाँ पास करेंट एसेट में सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पास से बैक चले जाते हैं। बैक में आने के बाद यहाँ पास चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पास लेज़र में जाएंगे। लेज़र में आने के बाद यहाँ पास देखेंगे करेंट एसेट के अंदर में आपको जहाँ पास कैश इन हैंड के अंदर में कैश दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पास HDFC शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पास रेंट डिपॉजिट। तो ये जो सब है ये आपका प्राइमरी लेज़र है। उसके अंडर में आप जरा देखते हैं जैसे कैश इन हैंड में कैश है, यहाँ पर डिपॉजिट है, डिपॉजिट एसेट्स, ये भी आप करेंट एसेट के अंदर में आता है। आज के लिए बस इतना ही। आइए चैप्टर 4 में है, आप चैप्टर 5 में नेक्स्ट जो जितना भी बचा हुआ है आप चैप्टर 5 में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।